मित्रों नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय। हम अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ रहे थे। अजंत पुल्लिंग प्रकरण में हमने ह्रस्व आकारांत, दीर्घ आकारांत, ह्रस्व इकारांत कुछ पुल्लिंग शब्दों के रूप बनाने जान लिए थे। दीर्घ इकारांत भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कल हमने पपीह शब्द देखा था, पपीह, पप्यौ। उसी तरह वातप्रमी इत्यादि शब्दों के भी रूप देखे थे। अब कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जो दीर्घ इकारांत पुल्लिंग होते हैं, पर उनका रूप स्त्रीलिंग शब्द की तरह चलता है। वो स्त्रीलिंग की तरह चलने के कारण क्या परिवर्तन आता है और क्यों आता है वो हम जानेंगे। उन कुछ शब्दों में पहला शब्द है बहुश्रेयसी। बहुश्रेयसी शब्द कैसा है? मैं पहले शब्द लिखता हूं, फिर वो शब्द कैसे बना और कैसे पुल्लिंग में ही रह गया वो बता देता हूं। शब्द है बहुश्रेयसी। यह बहुश्रेयसी शब्द पुल्लिंग में है। कैसे बनेगा? बहुव्रीहि समास होकर। बहुव्रीहि समास में कोई कौन सा लिंग में रहेगा ऐसा नियम नहीं होता है। वह शब्द जो बहुव्रीहि समास वाला बनता है वह किसी का विशेषण बन जाता है या कि वह किसी का अर्थ प्रतीत कराता है। तो वह जिसका विशेषण बन जाता है या वह जिसके बारे में कहा जाता है वह शब्द उसके लिंग के आधार पर हो जाता है लिंग। तो यह बहुश्रेयसी शब्द का अर्थ क्या है? बह्व्यः। लघु सिद्धांत कौमुदी में ही देखेंगे तो वही वाक्य लिखा है, बह्व्यः श्रेयस्यो यस्य सः बहुश्रेयसी। बहुत सारी श्रेयसियां जिसकी हैं वो बहुश्रेयसी। अब क्या होता है? श्रेयसी मतलब स्त्रियां सर। बहु जस, ठीक है ना? श्रेयसी जस समास होगा। मूलतः बहु का ना बह्वी का समास होगा। बह्वी जस श्रेयसी जस का समास होगा। पर बह्वी का स्त्रियः पुंव्यद् भाषित पुंस्काद अनुंग स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिषु से पुल्लिंग वाला रूप प्रयुक्त हो जाएगा। तो बह्वी का बहु प्रयुक्त हो जाएगा। अब यह बहु जस श्रेयसी जस जब होगा तो दोनों जस का हम क्या करेंगे? सुपो धातु प्रातिपदिक से दोनों जस को हम लुप्त कर देंगे। क्या बच जाएगा? बहुश्रेयसी। अब यह बहुश्रेयसी शब्द है। यदि यह समास हुआ था अनेक मन्य पदार्थे सूत्र से, अन्य पदार्थ की प्रधानता में हुआ। यह बहुश्रेयसी शब्द यदि द्वंद्व समास होता या तत्पुरुष समास होता तो बाद वाले शब्द की तरह इसका पुल्लिंग बन जाता। पर यह बहुव्रीहि समास है और बहुत सारी श्रेयसियां जिसकी हैं वह कोई पुरुष, तो इसलिए बहुश्रेयसी किसी पुरुष का विशेषण हो गया। ज्यादातर ऐसी जगहों पर क प्रत्यय हो जाता है, क प्रत्यय हो जाता है, पर यहां क प्रत्यय नहीं होता है। तो इसलिए बहुश्रेयसी ही रह जाएगा। अब यह बहुश्रेयसी शब्द पुल्लिंग है। बहुश्रेयसी शब्द पुल्लिंग है। पहले इसमें अंत में जो श्रेयसी शब्द था वह स्त्रीलिंग था। इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग जो होते हैं वो नदी कहलाते हैं। तो ये पहले नदी था श्रेयसी शब्द, पहले स्त्रीलिंग था। पर अब बहुश्रेयसी शब्द बन जाने के कारण, बहुश्रेयसी शब्द किसी एक व्यक्ति का विशेषण है, कोई एक राजा का विशेषण मान लीजिए, तो वह पुल्लिंग है। इसलिए बहुश्रेयसी शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होगा। ठीक है, केवल ये समझ लीजिए, बहुश्रेयसी शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होगा? पुल्लिंग में। ऐसे रहेगा, शब्द बन जाएगा बहु श्रेयसी। ये यह है। तो बहुश्रेयसी शब्द बना। इस शब्द को आप क्या करेंगे? पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो इसका सुप्रत्यय लगाएंगे। सुप्रत्यय लगाएंगे ना, तो प्रथमा एकवचन में सुप्रत्यय लगाएंगे। सु में से बचता क्या है? स बचता है। ठीक, बहुश्रेयसी स। इसका सातों विभक्तियों में रूप हमें चलाना है। कैसे चलेगा? तो अब
यहाँ पर तुरंत एक सूत्र जो हमें पढ़ना है, ज्यादातर उसका काम वह सूत्र ध्यान रखिएगा। आगे जो 2-3 सूत्र आ रहे हैं वो सभी अजंत स्त्रीलिंग में काम आएंगे। सूत्र, सभी शब्द, सभी सूत्र अजंत स्त्रीलिंग में काम आएंगे। तो सूत्र यहाँ पढ़ ले रहे हैं पर इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सूत्र क्या है? पहला, यूस्त्र्याख्यो नदी। यूस्त्र्याख्यो नदी कैसे बनता है सूत्र? मैं सूत्र लिख देता हूं, पर पहले बहुश्रेयसी सु को, इसको एक काम करते हैं, इतने को मिटा देते हैं और इस बहुश्रेयसी सु को हम ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर सूत्र लिखते हैं। अगला सूत्र यू स्त्र्याख्यो नदी, ठीक है ना। यू कैसे बनेगा? तो यहां ऐसा देख लीजिए, ई प्लस ऊ जोड़ लेंगे, क्या बन जाएगा? इको अणचि से ई ऊ जोड़ते बोलते जाएंगे जल्दी जल्दी तो ई ऊ अपने आप यू बन जाएगा। तो ई के स्थान पर इको अणचि से यह हो जाएगा और उसमें ऊ जुड़ जाएगा, यू। यानी यू का मतलब आपको क्या लेना है? दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, ठीक है। ऐसे दीर्घ ई और दीर्घ ऊ कारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द, ऐसे स्त्र्याख्य शब्द यानी स्त्रीलिंग में प्रसिद्ध शब्द जो यू हो यानी ई ऊ अंत वाले हों, तो उनको नदी कहा जाता है। अब ये नदी पाणिनि जी की नदी है, बहने वाली नदी नहीं है। यानी शब्द कैसा होना चाहिए? ईकारांत या उकारांत होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए। ईकारांत या उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो तो वह नदी कहलाता है। अब ये नदी हो गया मान लीजिए, पर बहुश्रेयसी शब्द ईकारांत तो है, ध्यान दीजिएगा प्रभु जी, बहुश्रेयसी शब्द ईकारांत तो है, ई अंत में दिख रहा है, परंतु यह स्त्रीलिंग नहीं है। इसलिए अब ये बताइए, क्या इसकी नदी संज्ञा होगी? नहीं होगी। परंतु इसी में एक वाक्य लिखा हुआ है वार्तिक जैसा, प्रथम लिंग ग्रहणम च, यानी समास होने से पहले अगर कोई शब्द समास के अंत में आ जा रहा है और समास होने के पहले जिस लिंग में था उस लिंग का भी ग्रहण होगा। तो यहां बहुश्रेयसी में जो श्रेयसी शब्द है समास होने से पहले स्त्रीलिंग में था ना, तो यह स्त्रीलिंग ग्रहण कर लेगा ना। पहले श्रेयसी शब्द भले ही अब बहुश्रेयसी में आगे पुल्लिंग बन गया, पर प्रथम लिंग इसका क्या था? स्त्रीलिंग था। पहले तो यह स्त्रीलिंग में था ना, तो प्रथम लिंग ग्रहणम च, इस नियम के आधार पर इस बहुश्रेयसी शब्द यद्यपि पुल्लिंग है फिर भी उसके अंदर जो श्रेयसी शब्द है वह पहले स्त्रीलिंग में था। तो ईकारांत उकारांत स्त्रीलिंग होने के कारण उसकी नदी संज्ञा होगी। इसलिए बहुश्रेयसी शब्द पुल्लिंग होते हुए भी नदी संज्ञक है, ठीक है ना प्रभु जी। बहुश्रेयसी शब्द क्या है? पुल्लिंग होते हुए भी नदी संज्ञक है। तो नदी संज्ञा होने के फलस्वरूप जो कार्य होते हैं वो सभी कार्य होंगे इस बहुश्रेयसी शब्द से, हो गए ना। तो नदी संज्ञा होने के फलस्वरूप क्या क्या कार्य होते हैं वो देख लेंगे। पहले तो जैसे देख लीजिए, प्रथम लिंग ग्रहणम च तक समझ गए ना। ईदू दंतौ नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञोस्ता है। ईकारांत उकारांत जो नित्य स्त्रीलिंग में होते हों ऐसे शब्द, केवल स्त्रीलिंग में जिनका प्रयोग होता हो ऐसे शब्द नदी कहलाते हैं। पर प्रथम लिंग ग्रहण, उनका प्रथम लिंग का ग्रहण भी होता है। अब यानी इसका तात्पर्य यह है कि पूर्वम स्त्र्याख्यस्य, पूर्व में जो शब्द स्त्रीलिंग में था, पूर्व में जो शब्द स्त्रीलिंग में था, पर उपसर्जन हो जाने पर, उपसर्जन यानी समास में प्रयोग होने पर गौण हो जाने पर, उपसर्जन का तात्पर्य यही है गौण, समास में प्रयुक्त हो जाने पर गौण हो जाने पर वह जो स्त्रीलिंग है शब्द था वह भी नदी ही है, ऐसा बोलना चाहिए। नदीत्वम वक्तव्यम। पूर्वम स्त्राख्यस्य यानी पूर्व में जो स्त्रीलिंग में था परंतु उपसर्जन हो गया, उपसर्जन होने के कारण गौण हो गया, गौण हो जाने के कारण उसका लिंग बदल गया, फिर भी उसकी नदी संज्ञा माननी चाहिए, ऐसा इस वार्तिक का तात्पर्य है, ठीक है। तो
बहुश्रेयसी गौण हो गया ना, श्रेयसी गौण हो गया, फिर भी इसकी नदी संज्ञा माननी। अब यहां क्या करना है आपको, श्रेयसी के बाद जो स है इसको आप क्या कर लेंगे, सुनिएगा प्रभु जी, इसको आप क्या करेंगे, हल्याभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रथम हल से लुप्त कर देंगे ना, सु में से केवल स बचा है मान लीजिए, ठीक। बहुश्रेयसी प्लस स है। एक सूत्र है, सूत्र एक बार मैं बता चुका हूं, सूत्र का मैं केवल पदच्छेद यहां फिर से लिखता हूं जिससे आपको समझने में आसान हो। सूत्र आएगा, बार बार आएगा, हलंत शब्दों में तो खूब आएगा, हल गी और स्त्रीलिंग शब्दों में भी खूब आएगा। आप भ्यः, आप भ्यः दीर्घात सु ती 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 सु ती सी अपृक्तम हल, यह सूत्र है पूरा इतना बड़ा। यह कहता है हलंत शब्द के बाद गी अंत वाले शब्द के साथ, श्रेयसी में गी है मान लीजिए, ठीक, या आप अंत शब्द के साथ, या इन तीनों प्रकार के शब्दों के बाद, हलंत शब्द के बाद, गी अंत शब्दों के बाद, आवंत शब्दों के बाद आने वाले सु ती सी के अपृक्त हल का लोप हो जाता है। अपृक्त मतलब एक वर्ण वाले प्रत्यय का लोप हो जाता है। यह एक वर्ण वाला प्रत्यय है ना, हल है, एक वर्ण वाला प्रत्यय भी है और हल भी है। अपृक्त हल लुप्त हो जाता, पर वह अपृक्त हल किसका होना चाहिए, सु का हो या ती का हो या सी का हो, या किसका है, सु का है ना। और शर्त यह भी है कि हल गी आप में हल तो दीर्घ होगा नहीं, गी और आप अगर हो तो दीर्घ वाला हो। यह गी है, दीर्घ है कि नहीं, तो इसलिए सु के सा का लोप हो जाएगा, बचेगा जो मूल शब्द था वही प्रथमा एक वचन में बन जाएगा, बहुश्रेयसी बन जाएगा। का ही है सर। हाँ, तो बहुश्रेयसी बन जाएगा। बहुश्रेयसी का आप दूसरे लिंग में, दूसरे विभक्ति में ले जाएंगे, हैं? हाँ, गी जो है इस सूत्र में हलन्याभ्यो दीर्घात में गी कहा गया है, उस गी से आप गी गिस गीन तीनों लेंगे। आप जो कहा गया उस आप से आप चाप डाप टाप तीनों ले लेंगे, ठीक है। तो बहुश्रेयसी हो गया। अब बहुश्रेयसी प्लस औ सु के बाद औ लगाएंगे ना, औ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए, इको यानी तो जानते ही है ना। यहां क्या है, प्रथम यो पूर्व सवर्ण आपके मन में आना चाहिए, वो लगना चाहिए, है ना। पर उसको रोकने के लिए दीर्घात जसी चाहे। दीर्घ वर्ण के बाद जस या इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है ना, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। इसलिए क्या हो जाएगा, क्या होगा प्रभु जी, इसलिए ऐसा ही रह जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाएगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध होने के कारण, पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध होने के कारण यहां इको यणची आप नियम लगा लेंगे। इको यणची नियम लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा प्रभु जी, ई के स्थान पर या हो जाएगा, ब हु श्रेय यस सा हो गया, और इसके ई के स्थान पे या आ गया और उसमें औ जुड़ गया, ठीक है। इसी तरह बहुश्रेयसी में जस जोड़ेंगे, जस जोड़ेंगे ना, जस में से जुड़ता क्या है, अस, बहुश्रेयसी अस। यहां भी प्रथमयो पूर्व सवर्ण नहीं लगेगा, क्यों, दीर्घात जसी च, दीर्घ वर्ण के बाद जस हो या इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। तो यहाँ जस है इसलिए पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा तो क्या होगा, ई को यणची लगा दीजिए,
लगेगा ना? लग गया। क्या हो जाएगा? बहुश्रेयस्यस्। अस जुड़ गया तो बहुश्रेयस्यस् बन गया। स के स्थान पर रुत्व विसर्ग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? बहुश्रेयस्य। ठीक है ना? तो बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्या, तीन तरह बन गया ना। पहला संबोधन में भी सु औजस लगाता है तो औजस लगने पर बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयस्या ही बनेगा, पर जब सु लगेगा तो क्या होगा? ठीक है ना? संबोधन का सु लगता है तो थोड़ा कहीं कहीं भेद होता है रूप में, जानते हैं ना? पर जब सु नहीं लगता है संबोधन का जो सु नहीं लगता, मतलब संबोधन का सु होता है तो रूप में भेद होता है, और संबोधन का सु नहीं औजस होता है तो क्या होता है? भेद नहीं होता, प्रथमा के औजस जैसा ही रूप होता है। तो क्या होगा आप देख लीजिए। पर औजस में बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयस्या बना लीजिएगा, जैसे प्रथमा का औ लगाया तो बहुश्रेयस्यो, प्रथमा का जस लगाया तो बहुश्रेयस्या बन जाएगा, वैसे संबोधन का भी औजस लगाएंगे तो बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयस्या बन जाएगा। पर सु लगता है तो क्या होता है वो देखते हैं। संबोधन वाला सु, सु है, सु में से बचता है स, उपदेशे जनुनासिक इत से उ की इत संज्ञा होकर तस्लोपा से लोप होता है, तो बहुश्रेयसी स। यह जो है संबुद्धि है ना? यहां पर एक सूत्र ध्यान देना है, सूत्र है, अगला सूत्र यही लिखा है लघु सिद्धांत में, अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः। ये कहता है कि अम्बार्थक शब्द हो। अम्बार्थक यानी अम्बा क्या होती? माँ। माँ अर्थ वाले जितने भी शब्द हैं, ठीक है ना, अम्ब अर्थ वाले जितने शब्द हैं, नदी संज्ञक जितने शब्द हैं, उनको ह्रस्व हो जाता है। कब? संबुद्धौ। यहां पर संबुद्धों की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, अष्टाध्यायी में ये सूत्र निकाल कर देख लेंगे तो संबुद्धों की अनुवृत्ति आपको दिख जाएगी। अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः 7-3-107 है, 7-3-102 के आसपास कहीं संबुद्धौ सूत्र मिलेगा, संबुद्धौ च। तो अब देखेंगे क्या हो जाता है, ये ह्रस्व हो जाएगा। अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व कहेगा अम्बार्थक शब्द। अम्बार्थक शब्द में क्या है? ऐसे शब्द जिनका अर्थ अम्बा हो। तो अम्बा, हाँ, अम्बा, अक्का, अल्लाह, अल्लाह शब्द भी उसी अर्थ में करे। हाँ, तो ये सब जो शब्द हैं अम्बार्थक शब्द, इनके भी संबोधन एक वचन में ह्रस्व हो जाता। अम्ब, हे अम्ब, हे अक्क, हे अल्ल, ऐसे सब रूप बनेंगे। और नदी संज्ञक शब्दों को भी संबोधन में ह्रस्व। हाँ, 106 नंबर, इसके तुरंत पहले ही संबुद्धौ च है ना। तो क्या होगा? नदी संज्ञक जो शब्द हैं प्रभु जी, यानी दीर्घ ईकारांत या दीर्घ उकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, वो भी संबोधन एक वचन में ह्रस्व हो जाते हैं। जैसे नदी का हे नदी, पार्वती का हे पार्वती, ह्रस्व हो जाता है। ठीक है, ह्रस्व कर देंगे बहुश्रेयसी के ई को अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व सूत्र से। अम्बार्थक शब्द नदी संज्ञक शब्द को संबुद्धि यानी संबोधन के एक वचन में ह्रस्व हो जाता है। ठीक है, संबोधन का एक वचन का कोई प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो तो अम्बार्थक शब्द और नदी संज्ञक शब्द को ह्रस्व कर देना। ये नदी संज्ञक है, भले ही पुल्लिंग है पर नदी संज्ञक है, इसलिए इसको हम ह्रस्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहु श्रेयसी। और इधर बचा है स, है ना? रिकारांत भी सब ह्रस्व होता है क्या? नहीं, वहां कुछ दूसरा नियम लगता है। रिकारांत शब्द आएगा, हे दाता है, हे धाता है, वहां री के स्थान पर कुछ दूसरा आदेश हो जाता है, वो बता देंगे। तो क्या होता है, ये सूत्र तो हमने लगा लिया। अब ये सूत्र पढ़ा होगा आपने, कई बार ये लगाया होगा। एंग ह्रस्वात्, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे।
यह सूत्र कहता है एंगंत शब्द हो, ठीक है ना, एंग अंत में हो जिसके, यानी ए ओ हो, अथवा ह्रस्व हो जिसके अंत में, ऐसे शब्द के बाद आने वाला संबुद्धि का हल लुप्त हो जाता है। संबुद्धि वाला हल हो, संबुद्धि यानी संबोधन के एक वचन वाला हल हो, ठीक है। तो एंग ह्रस्वात संबुद्धि से ह्रस्व के बाद में आने के कारण इस श्रेयसी के सा का लोप हो जाएगा, तो बहुश्रेयसी ही बनेगा, हे बहुश्रेयसी, ठीक है। द्विवचन बहुवचन में बहुश्रेयस्य बहुश्रेयस्य आप बना लेंगे, बन जाएगा ना, आसान है। अब द्वितीय एक वचन में हम अम प्रत्यय करके देख लेते हैं। आउट और शश लगाएंगे तो क्या बनेगा, वो आउट का आउट पे तो द्विवचन जैसा ही बन जाएगा, बहुश्रेयस्य ही, पर शश लगाएंगे थोड़ा सा अलग होगा, वो देखेंगे। पर पहले अम देखते हैं। अम प्रत्यय लगा दिया हमने। अम प्रत्यय कहीं भी लगता है तो इस ब्रह्मास्त्र को ध्यान रखिएगा। अम प्रत्यय यदि कहीं लगता है उसके पहले कोई कोई अक है, यानी अ इ उ ऋ, इनमें से कोई भी है, तो ये सूत्र पक्का है लगेगा, इसको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। तो अमी पूर्वा से पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप यानी ई और आ है, फिर भी एक एनर्जी नहीं होगा। इन दोनों में से इसमें और इसमें दोनों हट जाएंगे, दोनों के स्थान पर पूर्व रूप यानी पूर्व वाला वर्ण आ जाएगा। कौन सा, ई। तो ई और आ हट गए, दोनों के स्थान पर केवल ई आ गया है, और म जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मतलब दोनों में से ई आ दोनों हटे और दोनों में से आया केवल ई, तो बन जाएगा बहुश्रेयसीम, ठीक है ना। द्विवचन में बहुश्रेयस्यो बना लेंगे, जैसे आउट औ लगा के बनाए थे वैसे आउट लगा के बना लेंगे, टाकी हलंतम से संज्ञा ही तो करनी है, केवल इतना ही काम करना विशेष, तो बहुश्रेयस्यो बन जाएगा। फिर शस लगाते हैं हम, शश, शस में से भी बचता है अस, शस में क्या बचता है, अस ही बचता है ना। यहां पर एक नियम लगता है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। आपको प्रश्न होगा, नादिची तो रोक नहीं पाएगा, यहाँ प्रथमयोः पूर्व सवर्ण को रोकने के लिए दो सूत्र बने, नादिची और दीर्घाद्यसी च। नादिची कहेगा कि अवर्ण के बाद इच हो, अवर्ण के बाद इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, यहाँ अवर्ण है ही नहीं, ई है, ई वर्ण है। तो दीर्घाद्यसी च कहता है दीर्घ के बाद इच हो या जस हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। यहां ना तो दीर्घ के बाद जस है ना तो इच है, इच यानी ई उ ऋ ए ओ ऐ औ कोई नहीं, तो ना तो जस है ना इच है, इसलिए दीर्घाद्यसी च नियम नहीं लगेगा ना। तो क्या हो जाएगा, बहुश्रेयसी अस जो था उसको पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध न हो पाने के कारण पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना प्रभु जी। तो क्या बन जाएगा, ई और अ इन दोनों में से पूर्व वाला दीर्घ ही रह जाएगा, केवल बहुश्रेयसीस बन जाएगा। बहुश्रेयसी, ये ई और आ मिलके ई ही रह गया है, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया, और ये अस का सस का सा, बहुश्रेयसीस। और पूर्व सवर्ण दीर्घ हो और पुल्लिंग शब्द हो तो तस्मात् छसोना पुंसी नियम लगाना आपको नहीं भूलना चाहिए। क्या बन जाएगा, सस के सा के स्थान पे ना हो जाएगा बहुश्रेयसीन, ठीक है ना। तृतीया एक वचन में चलते हैं हम, ठीक है। तृतीया एक वचन में अब क्या करेंगे, टा प्रत्यय लगाएंगे, तो टा प्रत्यय को आप ये कर लीजिएगा कि टा प्रत्यय का आ बचेगा। टा में से बचता क्या है, टा, बचता क्या है, आ, ये कोई अणची लगा दीजिए बस। घी संज्ञा होने के कारण, घी संज्ञा ना होने के कारण आंगोना स्त्रियाम इत्यादि कुछ लगेगा नहीं। टा को ई का रांत है, ई के स्थान पर यह कर दीजिए, क्या बन जाएगा, बहु श्रेयस, श्रेयस, और फिर ई के स्थान पर यह हो गया, उसमें आ जुड़ गया है, बहुश्रेयस्या, नदी की तरह। अभी तक पूरा शब्द नदी की तरह चला, नदी नद्यो नद्या, नदी नदीम नद्यो, केवल द्वितीय बहुवचन में बदला है।
वहां नदी ही बनता है, यहाँ नदीन बनता है, क्योंकि नदी शब्द स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। तो केवल तस्मात् छसोनः पुंसी या भेद पता चला दी, और कहीं भेद नहीं आएगा। सर जब नदी संज्ञा इसकी हो गई, मान ली गई, तो फिर क्यों पुल्लिंग इसको वो किया गया? पुल्लिंग शब्द है ना, अच्छा, पुल्लिंग शब्द है। सिर्फ संज्ञा नदी मान हाँ, ली इसकी। नदी संज्ञा हो जाने से वो शब्द स्त्रीलिंग हो गया, ऐसे थोड़े ना मानना। ठीक है, तो बहुश्रेयस्या बन जाएगा तृतीया एक वचन में, और आगे के रूपों को आपको बहुत आसानी से बनाना है। बहुश्रेयसी के बाद भ्याम जोड़ेंगे तो बहुश्रेयसी भ्याम, कोई संधि नहीं करनी, केवल भ्याम प्रत्यय जोड़ देना है। बहुश्रेयसी के बाद भिस प्रत्यय जोड़ना है तो बहुश्रेयसी भी, भ्याम भिस का सा को रुत्व विसर्ग कर लेंगे ना, इतना तो कर सकते हैं, बहुश्रेयसी भी। फिर चतुर्थी एक वचन का हम जोड़ते हैं, चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय जोड़ते हैं गे, जुड़ेगा ना। यहां पर एक नया नियम लगेगा, वह नियम जानना है हमें। ये आन नद्या है, स्त्रीलिंग में इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, स्त्रीलिंग के शब्दों में। ये आन नद्या क्या कहता है, ये इसका पदच्छेद में लिख देता हूं पहले, 8 नद्याः, ऐसा है। ठीक है, 8 नद्याः, टा के स्थान पे णा हो गया है अनुनासिक होने के कारण, ध्यान दीजिएगा प्रभु जी। तो ये 8 नद्याः, नदी संज्ञक शब्द के बाद आने वाले गित को 8 आगम होता है, आने वाले गित प्रत्यय। इस सूत्र को आप अष्टाध्यायी में निकाल के देख लीजिए, 7-3-112, इससे पहले कहीं गीत आता होगा अनुवृत्ति, 6-1-90 है ना सर? नहीं, आन नद्याः 7-3-112 से पहले आप देखेंगे तो कहीं गीति आता होगा, घेर गीति होगा। 7-3-112 से पहले कहीं घेर गीति सूत्र हाँ दिखा, सर, 111 ही है। 111 ही है घेर गीति। ठीक है, वो गीति की अनुवृत्ति आती है। तो देख लीजिए क्या है, यहां में अनुवृत्ति आती है किसकी, गीति की, तो मैं गीति लिख देता हूं। ठीक है प्रभु जी, ध्यान दीजिएगा। गीत प्रत्यय हो तो नदी संज्ञक शब्द के बाद गीत प्रत्यय को 8 आगम होता है, 8 आगम होता है। ठीक है ना, 8 नद्याः किसको होगा, केवल गीत प्रत्यय को। गीत प्रत्यय कौन कौन से हैं, गे, ngसी, गे, ngसी, ngस और फिर गी, ये 4 प्रत्यय हैं, सबको 8 आगम होगा, सबको 8 आगम। नदी संज्ञक शब्दों के बाद आने वाले गीत प्रत्ययों को 8 आगम होगा। तो केवल गे प्रत्यय नहीं जोड़ना है, आ गे जोड़ना है, केवल ngसी नहीं जोड़ना, आ ngसी जोड़ना है। ठीक है ना, यानी ngसी के पहले आ जोड़ देना है, 8 आगम हो जाएगा। तो गे में क्या हो जाएगा, गे गीत है कि नहीं। गे को आन नद्याः सूत्र यही कह रहा है, क्या लिखा है, नद्यंतात परेशान गीताम आडागमः। नद्यंतात, नदी संग जिसके अंत, नदी संज्ञा जिसके अंत में हो, है ना, नदी संज्ञा है ना इसके अंत में, ई उग, नदी संज्ञक शब्दों के बाद आने वाले गित प्रत्ययों को 8 का आगम होता है। यह गित प्रत्यय गे है, गे में से बचा है ए, है ना, उसको 8 का आगम हो जाएगा। अगली स्थिति ऐसी होगी, बहुश्रेयसी 8 में से बचता क्या है, केवल आ। ठीक है ना, तो हम टा को हलंतम से संज्ञा करके लोप ही कर देते हैं, क्या जरूरत है अलग लिखने। तो क्या हो जाएगा, बहुश्रेयसी आ और ए। ठीक है, यहां तक पहुंच जाएंगे ना। अब यहां पर अगला सूत्र समझना है, कहीं भी 8 का आगम होता है ना, तो ये सूत्र जरूर लगता है। कहीं भी 8 आप आगम होता है तो ये आटश्च सूत्र जरूर लगता है। आटश्च सूत्र कहता है 8 के बाद कोई भी अच हो, ध्यान दीजिएगा प्रभु जी, 8 के बाद कोई भी अच हो तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाता है। 8 के बाद कोई भी अच हो
तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि हो जाता है। ठीक है ना। अब पूर्व कौन सा वर्ण है? आ, पर वर्ण है ए, आ और ए दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाएगा, यानी आ और ए दोनों हट जाएंगे, दोनों के स्थान पर इस सूत्र से, वृद्धि रेचि से भी वृद्धि कर सकते हैं आप, पर आटस्च सूत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। वृद्धि रेचि कहता है कि अवर्ण के बाद ए ओ ऐ औ होना चाहिए तभी करेगा। आटस्च कहता है कि आट के बाद कौनो भी स्वर हो तो हो जाएगा। तो आटस्च लगाना ज्यादा ठीक है ना। यहाँ पहले आट ही होना चाहिए। वृद्धि रेचि कहता है पहले कोई भी अवर्ण हो चलेगा, बाद में हाँ, 4 ही वर्ण। बाद में 4 ही वर्ण हो। तब वृद्धि रेचि के कार्य क्षेत्र को ये कुछ हद से घटाता है, कुछ हद से बढ़ाता है। तो इसलिए आट जहां है वहां आटस्च सूत्र ही लगाना है। सिर्फ आ के बाद ही ये लगेगा, कि बड़ा आठ, बड़ा आ नहीं, आठ के बाद ही। अच्छा 8 ताकि संज्ञा हो। हाँ, सर, तब मतलब बड़ा आ सभी जगह, और भी और कहीं जगह आठ वो आ हो सकता है बड़ा आ। जैसे रमा शब्द में बड़ा आ दिख जाएगा तो वहां नहीं लगाना है, अच्छा, वह आठ वाला नहीं है। वो जहाँ 8 का नहीं रहेगा, यानी 8 का आ हो। हाँ, 8 का आ हो तो 8 के आ को ही उसके पूर्व बाद पर कोई भी तो- स्वर हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि करनी है। तो पूर्व है आ, पर है ए, दोनों के स्थान पर वृद्धि होगी। वृद्धि किसे कहते हैं? 3 वर्ण है वृद्धि, आ, आई, औ। वृद्धि रादैच, जानते हैं ना, जी जी। ये तीनों वृद्धि हैं। तो इन तीनों में से कुछ होगा। क्या होगा? आप किसको चुनेंगे? यहाँ पर तीनों की इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू में से यही सिलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आ का उच्चारण स्थान, 2 इंटरव्यू लेने बैठे हैं ना, 2 लोग हैं, 2 जगह लोगों के स्थान पर नियुक्ति होनी है, तो वो दोनों अपने योग्य किसी को लेंगे। तो ये आ कहेगा इसका उच्चारण स्थान केवल कंठ है, तो कंठ तो तीनों में मिलेंगे, है ना। इसका कंठ है, इसका कंठ तालु, इसका कंठोष्ठ है, तो ये वाला तीनों में से किसी को सिलेक्ट एक को नहीं कर पाएगा। पर इसका कंठ तालु है, कंठ, इसका कोई केवल कंठ, इसका कंठ ओष्ठ, कंठ तालु वाला केवल यही आई मिल जाएगा। तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई। ठीक है ना। दोनों के स्थान पर आटस्च सूत्र से वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा? आई। अब क्या बन जाएगा अगली स्थिति? बहु श्रेयसी आई। अब इको एनर्जी लगा लीजिए, लग जाएगा ना। इको एनर्जी बहु श्रेयस, ई हट गया, ई के स्थान पे आ गया यह आधा है, उसमें आई जुड़ गया, बहुश्रेयसी ही बन जाएगा। चतुर्थी एक वचन में जैसे नद्यई बनाते हैं वैसे। ठीक, इसी तरह नदी शब्द को आपको चलाना है, आगे नदी शब्द का रूप आएगा तो इसी तरह रहेगा, कोई कठिनाई नहीं रहेगी। भ्याम लगाएंगे तो बहुश्रेयसी भ्याम, गे के बाद भ्याम आता है ना, उसमें तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, सीधे जोड़ देना है, बहुश्रेयसी प्लस भ्याम, बहुश्रेयसी भ्याम। इको यणची भी नहीं लगेगा ना, बहुश्रेयसी भ्याम में कहाँ यण लगेगा, क्योंकि तुरंत बाद में भ्याम प्रत्यय भा है, वो अच है ही नहीं, भे कर दे रहा। अब बहुश्रेयसी भ्यस, सुनिएगा, बहुश्रेयसी भ्यस है तो भ्यस में भी क्या होता है? कोई सूत्र नहीं लगेगा, बहुश्रेयसी भ्यः बना लेना है, सा को ससजुसो रू से रू करना है, रू का रा बचेगा, उसको खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग कर देंगे तो बहुश्रेयसी भ्यः भी बन जाएगा ना। पहले के शब्दों की तरह जहां भी सा आता है इन विभक्तियों में, सु और जस, जस में भी सा को विसर्ग करना है, शस में भी सा को विसर्ग करना है, भिस में भी सा को विसर्ग करना है, भ्यस में भी सा को विसर्ग करना है ना। ngस में भी सा को जो विसर्ग करना है, ngसी में भी सा को विसर्ग करना है। ये जहां भी सा अंत में आ रहा है वहां विसर्ग करना है, वो ही सस जिसो रूह, रू का रा बचेगा, रा को खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग होगा। ये नियम ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इस पे, इसके बाद क्या होता है? अगला क्या है? भ्याम भ्यस देख लिया हमने। ngसी, पंचमी का ngसी या ngस लगा देंगे, षष्ठी का ngसी लगाएं, 1 मिनट, ngसी लगाएं या फिर ngस लगाएं, ngसी लगा देंगे या फिर षष्ठी एक वचन का ngस लगाएंगे, दोनों जगह बचता है अस, ठीक है ना। बहुश्रेयसी अस, यह
जस में भी बहुश्रेयसी अस बचा था, शस में भी बहुश्रेयसी अस बचा था, घसी घस में भी बहुश्रेयसी अस बचा, पर सभी जगह अलग अलग नियम लग रहा है। जस में था तो दीर्घा जसी च पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो गया था तो बहुश्रेयस्या बना था। शस में था तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया था, तस्मात् छसोना पुंसी से न हो गया था। परंतु घसी घस है तो यह गीत है, घसी घस गीत है, गा की इत संज्ञा है, गीत होने के कारण आट का आगम हो जाएगा। और नदी संज्ञा आण नद्या है सूत्र, नदी संज्ञक शब्द है ना, उसके तुरंत बाद गीत प्रत्यय है, तो इस सूत्र से आण नद्या सूत्र से नदी संज्ञक शब्द को आठ आगम, नदी संज्ञक शब्द के बाद आने वाले गीत प्रत्यय को आठ आगम होगा। नदी संज्ञक शब्द है बहुश्रेयसी, उसके बाद आ रहा है गीत प्रत्यय ngसी और ngस का अस, उसको आठ का आगम हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी अगली स्थिति ऐसे बनेगी, बहु श्रेयसी, आठ का मैं केवल आ लिखता हूं, ठीक, टित प्रत्यय इसलिए अस के पहले जुड़ा है, आ और फिर अस, ठीक है ना। यहां पर आ और अस के आ, इसमें से देख लीजिए आ थोड़ा टेढ़ा लिखा है, पर आप इसको आ ही समझिए, ठीक है ना। ये आठ का आ है, आण नद्या से आठ का आगम हो गया, उसमें से आ केवल बचा है, तो बहुश्रेयसी आ अस, यहां तक पहुंचेंगे ना। यहां पर आप कई नियम लगा सकते हैं, एक तो आकाश वर्ण दीर्घा से दीर्घ कर सकते हैं ना प्रभु जी, कर सकते हैं, परंतु वो नियम नहीं लगेगा। जहां भी आठ है वहां सबसे पहले वरीयता किसको देनी है आपको, कहीं भी आठ आगम हुआ है, चाहे वह आठ जादी नाम से हुआ है, चाहे आण नद्या से हुआ, कैसे भी आठ का आगम हुआ है तो आठश्च सूत्र को वरीयता देनी है। यह केवल आठ के लिए ही बना है। आठ प्रत्यय यदि आठ आगम हुआ है तो आठ के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। पूर्व है आ, पर है अ, दोनों के स्थान पर वृद्धि होगी। वृद्धि मतलब क्या है, आ आई औ, कौन सा होगा, क्यों, क्योंकि आ का भी उच्चारण स्थान कंठ, आ का भी उच्चारण स्थान कंठ, दोनों कंठ वाले ही हैं। ये दोनों, ये कंठ तालु, ये कंठ ओष्ठ, ये केवल कंठ। तो आप केवल कंठ वाले को लेंगे कि तालु ओष्ठ एक्स्ट्रा वाले को लेंगे, केवल कंठ वाला यहाँ पर आएगा। यानी आ और अस के आ दोनों के स्थान पर चाहे आकाश वर्ण दीर्घा से करते तो भी दीर्घ आ आता, पर यहाँ करना ठीक किससे है, आटश्च से। आटश्च से दीर्घ वो कर देंगे, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना प्रभु जी। तो ये अगली स्थिति क्या हो जाएगी, अगली स्थिति ऐसी हो जाएगी, बहु श्रेयसी आ, ठीक है ना, ऐसा ही हो जाएगा। ये अस दोनों के स्थान पर एक ही आ रह गया, आटश्च से वृद्धि होकर। अब यहां पर इको यणची लगा दीजिए। पहली चीज तो एक इको यणची लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बहु श्रेयस, ई के स्थान पर यह हुआ, उसमें आज आस जुड़ गया, बहुश्रेयस्यास। स के स्थान पर आपको रुत्त विसर्ग करना सीख ही गए हैं आप, उसके स्थान पर रुत्त विसर्ग कर देंगे, बहुश्रेयस्या। जैसे नद्या, घसी और घस दोनों जगह यही नियम लगेगा, पंचमी षष्ठी दोनों जगह एक जैसा रूप बनेगा, बहुश्रेयस्या, ठीक है ना। अगले बार इसके बाद क्या है, घसी के बाद भ्याम भ्यस तो आप लगा लेंगे, बहुश्रेयसी भ्याम बहुश्रेयसी भ्या, बनेगा ना, कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं, ngस के बाद वाला कौन सा प्रत्यय है, ओस, वो लगाएंगे हम। बहुश्रेयसी के बाद कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, ओस। सा की संज्ञा नहीं होगी, न विभक्त तुस्माह, ठीक है ना। तो यहां भी कुछ नहीं नियम लगाना है, केवल इको यणची लगा दीजिए, बहु श्रेयसी, या हो गया ई के स्थान पर, ई के स्थान पर या हो गया तो बहुश्रेयस्योस हुआ ना, बहुश्रेयस्योस हो गया। स के स्थान पे सस से रू करेंगे, खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग कर देंगे। षष्ठी सप्तमी
द्विवचन में दोनों जगह बहुश्रेयस्योः बन जाएगा, क्योंकि दोनों जगह ओस प्रत्यय है, दोनों जगह यही प्रत्यय है, षष्ठी सप्तमी द्विवचन में गस ओस आम, ये ओस सुप, दोनों जगह ओस है, तो दोनों जगह द्विवचन में यही बहुश्रेयस्योः बन जाएगा। अब केवल बनाना है हमें कहा, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी एकवचन और सप्तमी द्विवचन, वो सप्तमी बहुवचन। अब देख लीजिए षष्ठी बहुवचन में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आप, आम प्रत्यय लगाएंगे ना, तो बहुश्रेयसी आम, ठीक है ना, आम प्रत्यय कर दिया। ये वाला सूत्र तो याद होगा, ह्रस्व, जहां भी आम प्रत्यय लगाएं वहां इस सूत्र को जरूर याद करें। आम प्रत्यय यदि है, सर्वनाम शब्दों को छोड़कर आम प्रत्यय यदि है तो ह्रस्व शब्द, नदी संज्ञक शब्द और आबंत शब्द को नुट का आगम होता है, के बाद वाले आम प्रत्यय को नुट आगम होता है। तो ये नदी संज्ञक शब्द है, इसके बाद आने वाले आम को नुट का आगम होगा, ठीक है। नुट का आगम यानी ना जुड़ जाएगा तो नाम बन जाएगा। आम क्या बन जाएगा, नाम। जोड़ लीजिए, मैं दिखा देता हूं आपको। बहुश्रेयसी नुट, नुट में से केवल बचता है ये वाला ना, और उस ना आधा है, उसमें आम जुड़ जाएगा तो नाम, बहुश्रेयसी नाम होगा ना। अब यह जो नाम है, नामी सूत्र लगता यदि पहले ह्रस्व होता तो, ह्रस्व को दीर्घ कर देता, नामी दीर्घ ऑलरेडी है, फिर भी तो आएगा। हाँ। सर नामी सूत्र कहता है अजंतांग से दीर्घ है, नामी सूत्र से अजंत अंग है उसको दीर्घ कर दीजिए, दीर्घ पहले से ही है, बनेगा वही बहुश्रेयसी नाम, ठीक है। आया देखा, हाँ। बना था अपना, हाँ। चला गया आराम से। तो बन जाएगा, जोड़ दीजिए इसको केवल बहुश्रेयसी नाम, ठीक है, बहुश्रेयसी नाम बन जाएगा। इसके बाद सप्तमी एकवचन, सप्तमी एकवचन में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आप, गी लगाएंगे। पहले आम को हटा देते हैं, गी प्रत्यय लगाते हैं। गी में से बचता है केवल ई, क्योंकि संज्ञा लोप करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो जो ई बचा है, उस ई के स्थान पर आप क्या करेंगे, उस ई के स्थान पर आप कर देंगे गे राम नद्याम नीभ्या। अगला सूत्र वही पढ़ना है। आन नद्या समझ गए ना, नद्यंतात परेशान गीताम आडागमः, नदी अंत हो ऐसे, नदी अंत में हो, सुनिएगा, नदी अंत में हो ऐसे शब्दों को के बाद, ऐसे शब्दों के बाद यदि गीत प्रत्यय हो तो 8 आगम होता है। ये सूत्र पढ़े हैं ना, तो इस सूत्र से हम पहले 8 आगम कर लेते हैं। बहु श्रेयसी आ, ठीक है ना, जी जी 8 का आ है और फिर ई, ठीक है प्रभु जी। इसके बाद एक सूत्र ध्यान देना है, सूत्र का मैं पदच्छेद लिख देता हूं, सूत्र आपके सामने लिखा ही है। ये नदी आप नी भ्या, सूत्र का पदच्छेद कर देने से सूत्र का अर्थ निकल जाएगा। गे यानी गी के स्थान पर आम हो जाता है, ये राम, ठीक। ये राम नद्याम नीभ्यः, यहाँ आम नहीं है, आप है, आपको आम हो गया है वहां सूत्र में, ठीक है ना। पदच्छेद इसीलिए लिखना जरूरी था। ये राम नद्याम नीभ्यः, ये है आम, गी के स्थान पर आम हो जाता है। गी के स्थान पर क्या हो जाता है, आम। कब, नदी संज्ञक शब्द के बाद, आबंत शब्द के बाद और नी शब्द के बाद। नी शब्द के बाद, नदी संज्ञक शब्द के बाद, आबंत शब्द के बाद आने वाले गी के स्थान पर आम हो जाता है। केवल 3 शब्द, 3 प्रकार के शब्द लेने, 2 प्रकार के शब्द लेने, और उन 2 प्रकार के शब्दों से अतिरिक्त नी शब्द की नदी संज्ञा नहीं है, नी शब्द नदी संज्ञक नहीं है,
स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए उस्त्राख्य नदी से नदी संज्ञा नहीं हुई है उसकी। तो उसके आधार पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाता है, यह गी के स्थान पर क्या करना है आपको, अगली स्थिति में आम कर देना है। हमने गी का ई हटा दिया, उसके स्थान पर क्या लिख दिया, आम। होगा ना प्रभु जी? जी जी। गी के स्थान पर आम होगा। नदी संज्ञक शब्द है या आप शब्द, आवंत शब्द है या क्या है, नी शब्द है। तो यहाँ नदी संज्ञक शब्द होने के कारण गी के स्थान पर आम कर दिया। अब ये आटस्य का आ है, इसका भी आ है, दोनों के स्थान पर वृद्धि होकर केवल एक आ बचेगा आटस्य सूत्र से, है ना। आटस्य सूत्र से वृद्धि होगी तो दोनों आ के स्थान पर आ यानी वृद्धि एक ही आ हो जाएगा। वृद्धि होकर एक आ बचेगा तो बहुश्रेयसी आम केवल बचेगा। ठीक, लोप नहीं किया है, वृद्धि हो गई, दो आ में से एक आ बचा है। ठीक है, तो बहुश्रेयसी आम। यहां पर क्या होगा, ई के स्थान पर ही कोई चीज से या कर लेंगे ना, और कुछ नहीं करना है। तो अगली स्थिति हो जाएगी, बन जाएगा रूप बहुश्रेयस। ई के स्थान पर यह हुआ, उसमें आम जुड़ गया है, बहुश्रेयस्याम बनेगा। इसके बाद ओस लगेगा तो बहुश्रेयस्योह बनेगा, बन जाएगा, जैसे षष्ठी द्विवचन में बनाया था वैसे ही। और सुप लगेगा तो बहुश्रेयसी शु, बहुश्रेयसी शु। केवल स को, सुप का स जो है उसको मूर्धन्य श कर देना, केवल वही आदेश प्रत्यय सूत्र लगा देना है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, प्रत्यय लगाया हमने सुप, सुप में से रहता है सु, आदेश अथवा प्रत्यय का स हो, दंत सा, आदेश अथवा प्रत्यय का दंत सा यदि इण अथवा कवर्ग के बाद आता, इण यानी 13 वर्ण है, इण प्रत्याहार के, ई उ ऋ एवो ऐ औ है वर ल, इन वर्णों के बाद या फिर कवर्ग क ख ग घ ङ, इन वर्णों के बाद आता है, इन कवर्ग के बाद आता है स, तो उस स के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है। केवल यही एक नियम लगेगा, आदेश प्रत्ययोः। नियम क्या, आदेश प्रत्ययोः से सु के स के स्थान पर मूर्धन्य श हो गया तो बहुश्रेयसी शु, तो बहुश्रेयसी शब्द बन जाएगा ना पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग नहीं है। इसके बाद गेराम नद्याम निभ्या शब्द का जो वृत्ति लिखा है वो पढ़ लेते हैं। और आटस्य का भी अर्थ बता दिया है मैंने, आटोचि परे वृद्धि रेखा देशा, ये बताया नहीं था। आटोचि परे, आटा, आठ के बाद कोई अच हो तो वृद्धि हो जाता है, वृद्धि एक आदेश हो जाता है। जैसे बहुश्रेयस्यै, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयस्याः और बहुश्रेयस्याम। आठ यही लगेगा, गी गे घसी, हाँ, गे घसी घस फिर गी, इन 4 जगह लगेगा। तो अगला है निज्ञेराम नद्याम निभ्य है, सूत्र भी हमने पढ़ा था। नद्यंतात आवंतात च शब्दात, नद्यंतात आवंतान नि शब्दाच, 3 प्रकार के शब्द, नद्यंत शब्द हो, आवंत शब्द हो, नि शब्द हो, उन शब्द के बाद आने वाले गी के स्थान पर आम हो जाता है, बहुश्रेयस्याम बनाया। शेषम पपीवत, और बाकी के जो है ना जितने रूप इन्होंने दिखाए हैं, एक दिखाया क्या, बहुश्रेयसी दिखाया, बहुश्रेयसी दिखाया ना, और उसके बाद शेषम पपीवत, बहुश्रेयसी दिखाया। और बाकी के जो शब्द हैं, बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयसी नाम इत्यादि शब्द दिखाए, उनके सिवाय जो है वो पपी शब्द की तरह चलाना है। ठीक है ना, शेष शब्द पपी की तरह चलाना है। अब इसके बाद जो आगे के सूत्र आ रहे हैं, इसमें और सर नीचे है, हाँ, वो आगे का शब्द होता है अतिलक्ष्मी, लक्ष्मीम अतिक्रांत, अतिलक्ष्मी बनेगा। वो भी गी अंत में, मतलब पहले प्रथम लिंग ग्रहणम के कारण उसकी भी क्या हो जाएगी, नदी संज्ञा होगी।
नदी संज्ञा होगी तो नदी संज्ञा होने के फलस्वरूप अतिलक्ष्मी शब्द का भी रूप इसी तरह चलेगा, कुछ भेद आएगा, केवल सु का लोप नहीं होगा। तो अतिलक्ष्मी शब्द बता सकते हैं हम? हाँ, आपको अतिलक्ष्मी शब्द जो है ना, जैसे बहुश्रेयसी शब्द था, समास होने के कारण पुल्लिंग था, वैसे अतिलक्ष्मी भी शब्द पुल्लिंग रहेगा। ठीक है, लक्ष्मी शब्द यद्यपि स्त्रीलिंग है पर समास में आ जाने के कारण वह पुल्लिंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ईकारांत पुल्लिंग का वह भी एक उदाहरण है, अतिलक्ष्मी। मूलतः रहेगा अतिलक्ष्मी शब्द, ठीक है ना जी। उस अतिलक्ष्मी शब्द के बाद सुप्रत्यय जोड़ेंगे, सुप्रत्यय का स बचेगा। खाली ऐसे कल्पना करते जाएंगे क्योंकि प्रक्रिया और सब कर चुके हैं, बड़ा शब्द है, बड़े थोड़ा समय लगेगा। तो अतिलक्ष्मी सु होगा, सु का स बचेगा, अतिलक्ष्मी स। यहां पर जैसे बहुश्रेयसी में हमने सु का लोप कर दिया था ना, बहुश्रेयसी में सु का लोप कर दिया था हलन्याभ्यो दीर्घा सुति से प्रक्तम हल सूत्र से, वैसे यहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि श्रेयसी शब्द ज्ञंत था, गी प्रत्यय अंत वाला था, पर लक्ष्मी शब्द ज्ञंत नहीं है। ठीक है ना, लक्ष्मी शब्द में गी प्रत्यय नहीं लगा है, न गीप है, न गीस है, न गीन है, और अधिक प्रत्यय लगने के कारण वह लक्ष्मी बन गया। ठीक है, लक्षेर मुट ऐसा कोई सूत्र है, उससे मुट आगम होता है और ई जुड़ता है। तो लक्ष्मी यहाँ गी प्रत्यय नहीं है, न गीप है, न गीस है, न गीन है, तो हल ज्ञाभ्यो तो नहीं लगेगा ना। हल ज्ञाभ्यो कहता है कि सु का लोप, सु के सा का लोप वही होगा, ध्यान दीजिएगा, सु के सा का लोप वही होगा जो ज्ञंत हो, आबंत हो या हलंत हो। हल गी आप भी है। तो अतिलक्ष्मी शब्द ना तो हलंत है, ना गी अंत है, ना आबंत है, इसलिए सु के सा का लोप नहीं होगा। वही कहा गया अज्ञंतात्वात् न सुलोपः, ज्ञंत ना होने के कारण सु का लोप नहीं होगा, तो अतिलक्ष्मी ही बनेगा। सु का जो स है उसको विसर्ग कर देना है, विसर्ग हो जाएगा ना, तो अतिलक्ष्मी ही बन जाएगा। प्रथमा एक वचन में यही एक अंतर आ रहा है, अतिलक्ष्मी ही शेषम बहुश्रेयसीवत। और बाकी की जो है ना, जैसे बहुश्रेयस्यो बनाया था वैसे अतिलक्ष्म्यौ, अतिलक्ष्म्यः, मैं रूप बोल देता हूं, अतिलक्ष्मीम, अमी पूर्वा लगा देना है, औट आएगा तो अतिलक्ष्म्यौ, शस आएगा तो अतिलक्ष्मीन, यहाँ सस के तस्मात् छसोना पुंसी लग जाएगा, बहुश्रेयसी शब्द की तरह। लग जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, लक्ष्मी यहाँ पुल्लिंग है। हाँ, पुल्लिंग होने के कारण, केवल लक्ष्मी शब्द होता तो वहां लक्ष्मी ही लक्ष्मी और लक्ष्मिया बनता। अतिलक्ष्मी लक्ष्मी द्वितीय, हाँ, अतिलक्ष्मी ही बनेगा विसर्ग सहित, अतिलक्ष्मी ही। हाँ, प्रथमा एक वचन में पहले विसर्ग सहित वाला रहेगा विसर्ग। हाँ, वो एक वचन वाला मत बोलिए, ऐसा जो ये सुओजस की क्रम से बोलेंगे। तो अतिलक्ष्मी मैं बोल रहा हूँ, अतिलक्ष्मी ही, अतिलक्ष्म्यौ, अतिलक्ष्म्यः। द्वितीय एक वचन में अतिलक्ष्मीम, अतिलक्ष्म्यौ, अतिलक्ष्म्यः, अतिलक्ष्मीन। हाँ, लक्ष्मीन मतलब वहां तस्मात् छसोना पुंसी लग जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा और तस्मात् अतिलक्ष्म्या। हाँ, अतिलक्ष्म्या, अतिलक्ष्मीभ्याम, अतिलक्ष्मीभिः, अतिलक्ष्म्यै। यहाँ क्या होगा, ये नदी संज्ञा तो है ही, गित प्रत्यय है ही, तो आण नद्या से आट आएगा, अतिलक्ष्मी आट ए, आटश्च से वृद्धि होगी, अतिलक्ष्मी आई, इको यणचि से इको या हो जाएगा तो अतिलक्ष्मी। ठीक है, अतिलक्ष्मी, अतिलक्ष्मीभ्याम, अतिलक्ष्मीभ्यः, अतिलक्ष्म्याः पंच। हाँ, अतिलक्ष्मीभ्याम जैसे बहुश्रेयस्याः बनाया था उसी तरह, अतिलक्ष्म्याः, अतिलक्ष्मीभ्याम, अतिलक्ष्मीभ्यः। फिर घस प्रत्यय लगाएगा तो वही अतिलक्ष्म्याः, गित है, आट आगम होगा ही, इको यणचि लगाना ही है। ठीक, आण नद्याः ले याद रखना है। अतिलक्ष्म्याः, अतिलक्ष्मीभ्याम, अतिलक्ष्म्योः, हाँ षष्ठी है, तो अतिलक्ष्म्योः, अतिलक्ष्मीनाम, अतिलक्ष्म्याम, गे राम नद्याम निभ्या, यह सूत्र लगाना है, गे के स्थान पर आम कर देना है, तो अतिलक्ष्म्याम, अतिलक्ष्म्योः, अतिलक्ष्मीषु। ठीक, हे अतिलक्ष्मी, ह्रस्व होगा, हाँ ह्रस्व होगा ना, एम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, नदी संज्ञक होने के कारण, हे अतिलक्ष्मी, हे अतिलक्ष्म्यौ, हे अतिलक्ष्मी बन जाएगा शब्द। शेषम केवल प्रथमा एक वचन में
ञंत ना होने के कारण सु का लोप नहीं होगा और सभी सब बहुश्रेयसी शब्द की तरह चलेगा। शेषम बहुश्रेयसीवत, ठीक है ना। जी 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 जी। अब कहाँ कहाँ सु का लोप नहीं होता है? दीर्घ इकारांत शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हैं जहां सु का लोप नहीं होता है। वो शब्द मैं आपको उन शब्दों का लिस्ट दे देता हूं अब कि ध्यान रख दीजिएगा। प्रधी है। एक वो अभी बता देते हैं कि कुछ शब्द हैं जहां पर प्रथमा एकवचन में स्त्रीलिंग में नदी शब्द की तरह रूप नहीं चलता है, प्रथमा एकवचन में विसर्ग का लोप नहीं होता है। नदी तो वो कुछ शब्द हैं, जैसे लक्ष्मी ही बनता है, लक्ष्मी नहीं बनता है, लक्ष्मी विसर्ग सहित वाला रूप बनता है प्रथमा एकवचन में। तो वहां क्या है कारण, वो बता देता हूं। एक श्लोक लिख लेंगे। अभी आप देखेंगे तो लघु सिद्धांत कौमुदी यदि गीता प्रेस वाला है तो वहां नीचे लिखा हुआ है श्लोक, अभी तंत्री तरी लक्ष्मी देवी तरी श्री राम आदित्य लक्ष्मी तरी लक्ष्मी धी। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा अलग दूसरी लाइन में लिखता हूं। हरि, यह श्लोक बहुत अच्छा है। श्री नाम टेस्ट बहुत अच्छा है। उणादितः, ठीक है। अपि स्त्रीलिंग वृत्ति नाम सोर्लोपो न कदाचन। न कदाचन, ये सूत्र कहता है, ये सूत्र नहीं है, एक श्लोक है, संग्रह श्लोक है कि कई सप्ताह नाम शब्दा नाम, ऐसा ही कहा गया। 7 शब्द हैं ऐसे जिन 7 शब्दों के बाद आने वाले विसर्ग का स्त्रीलिंग में भी लोप नहीं होता। नहीं तो स्त्रीलिंग में प्रथमा एकवचन में कोई भी शब्द ले लीजिए, रमा ले लीजिए, नदी ले लीजिए, गौरी पार्वती कोई भी शब्द ले लीजिए, सभी शब्दों में प्रथमा एकवचन में विसर्ग नहीं दिखता है। पर ये शब्द विशेषण हैं, विशिष्ट मतलब विशेष शब्द हैं जो ऐसे 7 शब्दों के बाद आने वाले विसर्ग का लोप नहीं होता। दीर्घ इकारांत क्यों नहीं होता? क्योंकि दीर्घ इकारांत शब्दों में सु का लोप करने के लिए सूत्र है वो हल न्याभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य प्रयुक्तम हल होता है ना, उसी से वह गीप गीस गीत गीन ये 3 प्रत्यय लगे हों तभी विसर्ग का लोप कर पाता है। और ये सभी शब्द जो है ना 7, ये कैसे है, ना गीप वाले हैं, ना गीस वाले हैं, ना गीन वाले हैं, ये उणादि वाले हैं। उणादितः, उणादि वाले होने के कारण अवि शब्द, तंत्री शब्द, तरी शब्द, लक्ष्मी शब्द, 4 शब्द देख लीजिए, अवि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, हरि, श्री। अरे एक छूट गया, धी, यहाँ पहले धी ही था, लक्ष्मी के बाद यहाँ डैश लगाने के बाद धी लिखना बाकी रहेगा, धी। ये 7 शब्द, अवि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, धी, हरि, श्री, ये इतने 7 शब्दों के विसर्ग का सु का, इन 7 शब्दों के सु का लोप कभी भी नहीं होता। ठीक, इन 7 शब्दों के सु का लोप नहीं होता है, भले ही ये स्त्रीलिंग में हो, भले ही ये स्त्रीलिंग में हो, फिर भी सु का लोप नहीं होता। तो इसी तरह लक्ष्मी शब्द था, पुल्लिंग में था, तब तो वो संभावना ही नहीं थी, फिर भी नदी संज्ञक होने के कारण उसके सु का लोप करने का जो चाह रहे थे वह नहीं होता, ज्ञंत ना होने के कारण प्रथमा एकवचन में विसर्ग रहेगा। ये 7 शब्द हैं। अभी तंत्री, तरी, लक्ष्मी, धी, हरि, श्री, राम। अब धी जिसके अंत में आता हो ऐसा भी शब्द, हरि जिसके अंत में आता हो ऐसा भी शब्द, जैसे धी जिसके अंत में आ रहा हो ऐसे प्रधी ही शब्द ले लीजिए, सुधी शब्द ले लीजिए, तो ऐसे जिसके अंत में धी आता है वो भी ठीक है। तो इतने सारे शब्दों के, ये 7 शब्दों के सु का लोप कभी नहीं होता।
अब इसके बाद जो अगला शब्द है प्रधि। इसकी सिद्धि में 2 नए सूत्र लगते हैं, इसको हम कल के पाठ में देखेंगे। आज इतना ही देखते हैं। आज हमने अतिलक्ष्मी शब्द देखा, बहुश्रेयसी शब्द देखा। प्रधि शब्द के बाद के रूपों को कल देखेंगे। कल 2 सूत्र और अचिष्णु धातु भ्रुआम योर यंगो और एरणिकाचो संगे योग पूर्वस्य, ये 2 सूत्र देखेंगे। फिर गति संज्ञा वाले सूत्र देखेंगे। अस्तु। नमः संस्कृताय।